जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मपनिर्जरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत ध्वजल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अरे बखान क्या करूं मैं उस राखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी भर भभूत से प्रसन्न होने वाले महाकाल को रिझाने के लिए आज फिर से शिव तांडव स्त्रोत का उपयोग करना पड़ा। जिस तरह से रावण ने महाकाल को, महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्त्रोत किया था, उसी तरह से आज उदयपुर शहर में भी महाकाल को रिझाने के लिए, महाकाल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शहरवासियों को शिव तांडव स्त्रोत का उपयोग करना पड़ेगा। एक दिया महाकाल के नाम हमने तो लगा दिया है, इसका आगाज कर दिया है, अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। हर महादेव जय श्री शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा हर हर महादेव जय श्री शंकर भोलेनाथ। सबको हिम्मत की लो पर लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं। मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का 18 उदयपुर न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। भोलेनाथ पर पहरा, शिव पर पहरा, देवों के देव महादेव पर पहरे के बाद जहां ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं भक्तों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो शिव के सम्मुख बैठकर जलाभिषेक करने की परंपरा का अपना एक अलग महत्व है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने, उनके नापाक मंसूबों ने इसी पौराणिक कथाओं और इसी पौराणिक मान्यता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। 18 उदयपुर न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और खबर प्रसारित की थी। उसके बाद ट्रस्ट ने 18 उदयपुर न्यूज को ही नोटिस थमा दिया और हमें ही असामाजिक तत्व यानी कि देश के चौथे स्तंभ पर ही उंगली उठा दी। आज हम मौजूद हैं महाकाल मंदिर के गंगा आरती तट पर, जहां पर तमाम भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ दिग्गज लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके नापाक मंसूबे, ट्रस्ट से जो उनकी प्रताड़नाओं से यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी जो आपको बता दें कि हम यहाँ पर इस वक्त दीपक प्रज्वलन करने के लिए आए थे, दीप प्रज्वलन करने आए थे गंगा घाट पर, लेकिन वहाँ पर भी हम आपको सीधे दिखा सकते हैं कि ताले लगा रखे हैं। ट्रस्ट की मनमानी हर जगह पर देखी जा रही है। निज मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए, गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों पर जो है वो पहरा यहाँ पर लगाया जा रहा है। सर क्या कुछ कहना है? ट्रस्ट की जिस तरह से मनमानी है, हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं, गंगा आरती के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ताले जड़ दिए गए हैं। आज 18 न्यूज पर देखा कि गंगा घाट पर महाकाल मंदिर परिसर में एक दीपक जलाना यह आह्वान किया गया, पर यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ, ट्रस्ट ने अपने हिसाब से यहाँ पर ताला लगा के बंद कर रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब किसी चैनल ने इस बात का आह्वान किया कि उदयपुर के लोग आकर के यहाँ पर दीपक जलाए,
पर ट्रस्ट यहाँ ताला खोल करके तैयार रहना चाहिए था, कोई उनका प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या सुरक्षा वाला। पर दुर्भाग्य कहे कि पता लगने के बाद में ताला लगा था, इसका मतलब कहीं न कहीं नियत में खोट है। यह मंदिर शैव पद्धति से कहिए या शिव परंपरा से कहिए या वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष कोई लॉकडाउन के नाम पर इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। मैं प्रारंभ से 3 साल तक लगातार इस ट्रस्ट से जुड़ा रहा हूँ। अमर सिंह जी जब तक जिंदा थे मैं यहाँ पर लगातार सक्रिय रहा, फिर मैं धीरे धीरे बंद हो गया और अब तो 2 साल से मैं स्वास्थ्य ठीक न होने से नहीं निकलता हूँ। पर यहाँ आने के बाद में देखा कि यहाँ पर निज मंदिर में जलाभिषेक भी बंद कर रखा है। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए हैं, लगता है कहीं न कहीं हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया है। एटीए ने इस मुद्दे को उठाया, मैं सहमत हूँ और वास्तव में ऐसे ज्वलंत मुद्दों को समाज के सामने बेनकाब करना चाहिए, उठना चाहिए। यह एक हमारा सामाजिक दायित्व है। धर्म और संस्कृति की हम बात करते तो युवक यहाँ पर जिस संख्या में आए हैं, युवकों को इस बात का संघर्ष करना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति बचनी चाहिए और इसके लिए संघर्ष कर रहे लोग जो भी अग्रणी है, चाहे एटीएन हो या समाज के लोग हो, उनको हम सहयोग करें और इस पद्धति का मैं आज विरोध करता हूं। धन्यवाद। भाजपा नेत्री अर्चना जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से हमारी पौराणिक परंपरा के अनुसार उसके साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर की गई है, क्या कहना चाहिए? आपको मैं बता दूं, भाजपा नेत्री से ज़्यादा मैं शिव संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की कार्यकर्ता हूं और महादेव ही हमारे इष्ट देव हैं और यही महाकाल हमारे इष्ट देव हैं। वर्षों से मेरे ससुर साहब वगैरह परिवार वाले आए थे ज़्यादा। यहाँ का महात्म इतना प्राचीन है कि जो उज्जैन के महाकाल का है वो हमारे मेवाड़ के इन महाकाल का है। और यहाँ पे जो पद्धति की शिव पूजा की जाती थी शिव की, वो पद्धति बिल्कुल ख़त्म कर दी। आप मंदिर के गर्भगृह में देख लो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा मेरे को किधर जाना है, किधर आस्था और विश्वास के साथ मेरे को साधना आराधना करनी है, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पे सावन के महीने में महिलाएं यहाँ वो शिव जी की वो करती हैं, उसके लिए भी इनके लिए कोई जगह नहीं। मतलब इनके ये कोई पर्यटन की जगह नहीं है, ये महाकाल की जगह है। यहाँ पूजा की जगह है, साधना की जगह है, आराधना की जगह है। ये कोई घूमने का ये जो पर्यटन स्थल नहीं है जिसको आप कहीं गार्डन कहीं विकसित कर रहे हो। इसको प्राचीन स्थिति में ही रखने के बाद, यहाँ ये मठ थे पहले, हमारे यहाँ साधु संत रहते थे यहाँ, जिसको सब तोड़ दिया इन्होंने। आप अंदर जाके देखिए, जहाँ पे हमारे जो पंडित पुजारी जो यहाँ बैठ कर के किसी का काल सर्प योग का निवारण करते हैं या कोई रुद्र वो जो पाठ कराते हैं 20-21 दिन का, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। एक पंडित बेचारा वहाँ बैठा खड़ा रहता है कि अब अंदर जाकर के मेरे जो यजमान हैं उनकी मैं पूजा कराऊँ, नहीं करा सकते। यहाँ का ट्रस्ट इतना हावी हो गया, क्यों नहीं चुनाव करवाते? अगर इनके दिमाग में इतने महात्मा बन के आप घूम रहे हो तो आप चुनाव कराओ ना, शांति से सभी व्यक्तियों को साथ में ले गए। ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं और अपना आस्था विश्वास रखते हैं। ये किसी वर्ग विशेष का नहीं। यहाँ पे ये जो महिलाएं बैठी है आपको देख लीजिए, ये गंगा घाट है, यहाँ आरती कोई भी कर सकता है आकर के। ताले कैसे लगा दिए? उनके पिताजी की तो प्रॉपर्टी नहीं है ये मेवाड़ नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह है उज्जैन के बाद। तो ये इस तरह के जगह जगह ताले लगाना, जगह जगह रेलिंग लगाना, जगह जगह आप पर साधना जो करने आते हैं उनको रोकना, ये तो गलत बात है। और ये ट्रस्ट के चुनाव होंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, साधक लोग जुड़ेंगे, तभी इसका भला होगा। हम ये नहीं कहते कि हम जो यहाँ बैठे हैं बहुत वो है, लेकिन फिर भी अच्छे और सच्चे लोग यहाँ आए और आकर के इसको पुरानी परंपरा के अनुसार इस महादेव मंदिर का उद्धार हो और करे काम, तो हम उनके साथ हैं। अन्यथा फिर ये इस तरीके से आए दिन। और रही बात ये असामाजिक तत्वों की, तो जो असामाजिक तत्व इनको कह रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। इसे लॉकडाउन में उन्होंने वो सब किया है जो यहाँ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मेरा चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इसको रोके, नहीं तो फिर आपको ये जो सामाजिक लोग हैं वो आपको रोकेंगे। ये मेरा निर्णय। ट्रस्ट ने तो यहाँ के जो भक्त हैं उन्हें ही और चौथे स्तंभ को ही असामाजिक तत्व करार दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन इस तरह से चौथे स्तंभ के ऊपर भी आरोप लगाना, ये कहने के और यह महादेव का मंदिर है और उसके ऊपर कुठाराघात करना, ये बिल्कुल सहन नहीं है। और ये हमारे कहीं न कहीं हिंदू धर्म की मान्यता के ऊपर एक रोक का है।
हम लोग तो वास्तव में चाहेंगे इस ट्रस्ट को, अगर मानते हैं ठीक है, वरना जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो क्या कहेंगे आप मंदिर प्रशासन की, मंदिर ट्रस्ट की जिस तरह से मनमानी यहाँ पर लगी आ रही है, भक्तों पर भी जलाभिषेक करने पर पहरा यहाँ पर लग गया है? हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है। यहाँ पे जितने भी धर्म प्रेमी आज एकत्रित हुए हैं उसका मुख्य कारण ये है कि भाई कि शिव के जलाभिषेक का अपना एक महत्व है, और अगर जल का अभिषेक नहीं होना ये एक दुखदायी बात है। ठीक है, कोरोना काल का एक बहुत बड़ा संकट का दौर चला था, इसमें काफ़ी लोग परेशान भी हुए और काफ़ी समय तक मंदिर बंद भी रहे, परंतु अब वर्तमान परिस्थितियाँ बदल गई है, मंदिर खुल रहे हैं और स्वयं महाकाल का उज्जैन का मंदिर भी खुल चुका है। तो ट्रस्ट और यहाँ के आपस में बैठ के इनको बात करनी चाहिए कि भाई अब मंदिर खोल दिया जाए आम जन के लिए और आम भक्तों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि ये महादेव का मंदिर है, उदयपुर शहर के एक आस्था का प्रतीक है। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप जिस तरह से उन्होंने पहरा लगा रखा है, उसका बड़ा कारण, मूल कारण क्या मानते हैं? मूल कारण कुछ समय से अखबार और समाचार के माध्यम से भी कई बार ये देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ मंदिरों में कभी यहाँ कब्जे हो रहे हैं, जगह पे कोई दूसरे लोग घुस रहे हैं या कोई होटल वाले अंदर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक विवाद वाला कारण बन गया है कि कई बार न तो ट्रस्ट वालों को पता चल रहा है, न आम जनता इसका शिकार आम जन हो रही है, क्योंकि इनके आपस में कोई समन्वयता नहीं होने के कारण ये सब व्यवस्थाएं खराब हो रही है। जो ट्रस्ट को एक बैठक करके व्यवस्थित भक्तों के लिए खोलना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब इसमें हस्तक्षेप करें और पूरी टीम बैठे और ये मंदिर के अंदर सुचारू रूप से कार्य चलाया जाए ताकि आम जनता को इस संकट से मुक्ति मिले। कल एटीएन उदयपुर न्यूज़ ने जब खबर प्रसारित की थी तो दस्तावेजों के साथ की थी, जिसमें ये बताया गया था कि ट्रस्ट का यहाँ पर कहीं कोई उसका आधिकारिक क्षेत्र नहीं है, फिर भी इस तरह का पहरा भक्तों पे पहरा। ये तो अब तो कोरोना के बाद देख रहे हैं, कोरोना का तो नाम लेके ये कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमने भी कह रहे थे कि आप जो करना है करो। कोरोना के लिए हमको भी था कि बच्चे के कहीं कुछ हो जाएगा, वायरस था, ठीक है, पर आप कोरोना का नाम लेके महादेव को बांधने की तैयारी कर रहे हो। जलाभिषेक का तो सबको अधिकार है और शिव पे जलाभिषेक होना चाहिए। आपको कोई अच्छा इसमें सुझाव कर सकते थे, लेकिन किसी को बांधना ये गलत है। इसको पूर्ण रूप से चालू कराए, हमारी यही मांग है। आप तो कब से ही देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के साथ ट्रस्ट द्वारा जो छेड़खानी की गई उस पर क्या कहें? करीब मेरी उम्र 56 साल हो चुकी है और मुझे अच्छी तरह याद है आयुर्वेद चौराहे से लगाकर और महाकाल मंदिर तक यहाँ आने में मेरे दादाजी के साथ में आया करता था और उनके साथ मेरे मोहल्ले के काफ़ी बुजुर्ग रघुनाथ जी पालीवाल, लक्ष्मीनारायण जी माथुर, वो नाम है, वो भी स्वयं पधारते थे यहाँ। NN माथुर जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनके पिताजी, वो मेरे दादाजी, दोनों दादाजी और गणगौर घाट के और कई प्रबुद्ध नागरिक शाम को एक साथ निकल के सोमवार के दिन यहाँ आते और महादेव पे उस समय मंदिर का गर्भगृह सीढ़ी उतर के जाना पड़ता था, एक आदमी उतर सकता दर्शन करने, इतना सकरा था। बचपन से मेरा लगाव है और मेरे दादाजी यहाँ भोलेनाथ जी की धुनी है और ऊपर आप देख रहे हैं पीछे ओगरी माई की धुनी है। वो उगरी माई इतनी उगरी थी। काफी सारी तोड़फोड़ भी इस मंदिर में की गई है, जो पहले जो चीजें थी, प्राचीन जो चीजें थी, उसके साथ भी छेड़खानी की गई। देखिए, ट्रस्ट बना जब से तो यहाँ कई तरह के फेरबदल ट्रस्ट द्वारा किए गए और ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ मुझे अच्छी तरह याद है मोतीलाल जी पानेरी यहाँ पूजा किया करते थे और काफी सारा बदलाव इस मंदिर में किया गया है। मंदिर की जो पौराणिक चीजें थी, जो प्राचीन चीजें थी, उनके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मंदिर ट्रस्ट की मनमानी, यहाँ पर भक्तों पर पहरा, महादेव पर पहरा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप बाहर से एंट्री कर रहे हैं ना, तब तक तो आते आते 7 ताले थे। पहले गेट पे ताला, सेकंड गेट पे ताला, फिर ये ताला, फिर गंगा आरती के लिए ताला। इनको मालूम था कि जब 5:30 बजे भक्त गंगा जी की आरती करेंगे, उससे पहले इन्होंने अंदर और बाहर दोनों तरफ ताले लगा दिए। अब बेचारा भक्त करे क्या? अब ताला तोड़े तो ये बोलते हैं तो असामाजिक तत्व, और आरती करने जाए तो असामाजिक तत्व, महादेव पे जल चढ़ाने जाए तो असामाजिक तत्व। ये कहना क्या चाहते हैं? ये हर आदमी को अपराधी समझ रखे। जो मंदिर ने ट्रस्ट बना रखी है, ट्रस्ट में जो आदमी है वो सही है, वो शिव भक्त है। शिव भक्त वो है जिन्होंने इस मंदिर में 11 रुपए से लेकर 11 लाख तक का दान दिया और ये मंदिर खड़ा है।
कोई ट्रस्ट वाला कोई भी अपने घर से लाकर इस मंदिर में कोई दिल नहीं लगाया। ये कहा जा रहा है कि जो लोग पहले जुड़े हुए थे ट्रस्ट के साथ वो लोग भी उनके दुर्व्यवहार की वजह से उनसे दूर होते चले गए। हर आदमी को इन्होंने अपशब्द कहे हैं, किसी को किस तरह से बात करने आए, कोई मंदिर में दर्शन करने आता है, कोई समाधि पे हाथ जोड़ने आता है, कोई महादेव जी की पूजा करने आता है, तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकालते, तो हर आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पीछे हट गया। बड़े बड़े सीनियर थे, जिस तरह से आप मांगेलाल जी जोशी जी ने बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था और पहले पुराना ट्रस्ट था उस तरह से, तो आप देखते हैं कि इतनी समाधियाँ थी महादेव मंदिर में कि बहुत सारी समाधियाँ थी, सारी समाधियों को नष्ट कर दिया गया। इन्होंने गार्डन बनाया, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर ली है, दोनों तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटी है, और गार्डन में डीजे साउंड, जो भी साउंड के जो गाने चलते हैं, जो महादेव की आरती तो होती ही नहीं उस गानों में, आरती का तो कोई ध्वनि आती नहीं। जब मैं छोटा था यहाँ आता था एक ध्वनि निकलती थी और एक महादेव का जय जयकार का आवाज़ आती थी, वो ध्वनि तो खत्म हो गई है। किस तरह से डीजे पे फिल्मी गाने चलते हैं दोनों तरफ, और महादेव जी की आरती उस फिल्मी गानों के बीच में दब जाती है। इन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी करी है, तो इन्होंने दादागिरी कर लगा रखी है। ट्रस्ट कई महीने में खुद चुनाव करावे, एक सीनियर आदमी को ले, या आज क्षेत्र के आसपास सीनियर आदमी को लेवे, या यहाँ के जो पुराने महाराज है उनको लेकर ट्रस्ट बनाए थे, तो हम मानते हैं ये जमीन महाकाल की नाम है। आपके चैनल की मार्फत आज मुझे पता चला है कि जमीन जो यूआईटी के जो है और यूआईटी और राज्य सरकार के नाम पर है, और इस जमीन पर इनका अधिकार कैसे हुआ? कैसे शिव भक्त अंदर नहीं आ सक रहा है? क्या कारण है? कैसे ये खुद जमीन इनकी है क्या? ये घर का ताला है, इनका घर नहीं है जो ताला लगा के चले जाए? भगवान सभी के हैं, सभी के रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्व में भी यहाँ पे गणेश मंदिर है ऊपर, जब इन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ की थी और इन्होंने जब भक्तों ने शिव भक्तों ने विरोध किया था, तो इनका ये कहना था उस समय कि ये मंदिर बारिश की वजह से ढह गया, ना कि उस दिन कोई बारिश हुई थी। और हमने जब विरोध किया इसका, और इसके बाद इन्होंने भी एक अखबार में निकाल दिया था कि भाई ये जो मंदिर है वो मंदिर बारिश की वजह से ध्वस्त हुआ है, और इसमें जो हमने जो विरोध किया था तो हमारे लिए इन्होंने बोला था कि भाई आप लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। इस प्रकार इन्होंने गतिविधि की है और इनकी पूरी मनमानी चल रही है। यहाँ जगह जगह इन्होंने गार्डन बना दिए हैं, आए दिन डीजे पार्टी होती है, शराब पार्टियाँ करते हैं मंदिर परिसर में। और एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं यहाँ शुरुआत में आया था तो मुझे शिकायत मिली थी कि अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उस समय मैंने यहाँ पे आके अम्बा माता से हिसाब से बात करी, उन्होंने आके लोगों को पाबंद भी किया था। और इस दरमियान इन्होंने लॉकडाउन के अंदर रजगा पानी की गायों वगैरह की पूरी व्यवस्था नहीं करी। करीब 10 से 12 गायें लॉकडाउन के दरमियान ख़त्म हुई है यहाँ पे, और इन्होंने किसी को आने दिया नहीं रजगा पानी की व्यवस्था, उस वजह से उस गाय को नुकसान हुआ है। और मैंने सूचना का अधिकार के तहत अपने जितने भी संबंधित विभाग थे सब जगह मैंने सूचना अधिकार मांगे थे इनसे कि आप, तो मुझे नगर निगम से ये सूचना मिली थी वापस कि इन्होंने ये जो निर्माण कर रहे हैं उसके संबंध में कोई इन्होंने किसी भी तरह की इन्होंने अनुमति नहीं ली है वहाँ से। इसका कोर्ट में भी अभी केस चल रहा है। ना तो देवस्थान ने हमें कोई सहयोग किया है इसमें, ना यूआईटी ने सहयोग किया, ना नगर निगम ने सहयोग किया, ना स्थानीय प्रशासन ने कोई सहयोग कर रहा है। और चंद्रशेखर दादी इतना नीच आदमी है, इसने लगभग सभी विभागों के अंदर अपनी सेटिंग बिठा रखी है सब जगह। जिस प्रशासन अधिकारी से आप जाके मिलोगे वो मतलब आपको कोई तवज्जो देगा ही नहीं, आप जब भी वहाँ जाके मिलोगे। हालांकि जो भी है इतने जने जुड़े हैं साथ में, तब देखो आप कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। किस तरह का सहयोग चाहते हैं सर आप? क्योंकि आज हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ताले जड़ दिए गए हैं, आज गंगा आरती का प्रोग्राम था उसके बावजूद भी ऐसा किया गया। सबसे पहले तो मेरा परिचय मैं बताऊंगा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, राष्ट्रीय महाकाल सेना अध्यक्ष हूँ उदयपुर से। पूर्व में भी हम यहाँ आए थे, समाधियाँ इन्होंने तोड़ी थी। पूर्व में भी हमने इनके ऊपर केस करने की कोशिश करी तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व में आप देख सकते हैं अभी ताले लगे हुए हैं, गार्डन के अंदर शराब चलती है। एक आम आदमी इंसान कहाँ जाएगा? अगर वो महादेव का पुजारी भक्त है तो जल तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उदयपुर मेवाड़ के अंदर उसको कोई नहीं रोक सकता है, मैं खुला चैलेंज कह रहा हूँ। सामाजिक तत्व तो यहाँ के आसपास ही है, भक्तों को कैसे असामाजिक तत्व की? ये इनकी सोच है, इनकी एक ट्रस्ट है, इन्होंने इनके पैसा बनाने का एक ट्रस्ट बना दिया। इनकी इनकम हो रही है, इनको इनकम मिल रही है। आप ओपन करो ना, सामने आओ ना, सामने बात करो ना, खुली बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपको अभी फोन पे बात करवाई तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो सामने? तो आप गलत हो इसलिए नहीं आ रहे हो, सामने आओ। अगर इस पर नहीं आएंगे तो राष्ट्रीय महाकाल सेना इसका अध्यक्ष है, मैन हमारा जो है राष्ट्रीय महाकाल सेना नागा साधु है और पूरे भारत के अंदर है, वो सब इकट्ठे करेंगे यहाँ और इसमें बहुत बड़ा विरोध करेंगे। मैं साफ सुथरी बात कहता हूँ, इन ट्रस्टियों को शांति मिले, दिमाग बुद्धि देवे भगवान इनको। हमारे न्यूज़ वालों के ऊपर भी ये आपके खिलाफ भी, चैनल के खिलाफ भी दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए क्या क्या बोल रहे हैं। असली तब तो ये खुद है, ये खुद ऐसे गलत काम कर रहे हैं, इसलिए इनको आए नहीं रहे। सामने आओ ना, आप सामने बात क्यों नहीं कर रहे हो? ट्रस्ट के कितनी बार पदाधिकारी सामने आए इस मुद्दे पर, किसी ने बात की सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भक्ति दल अध्यक्ष उदयपुर शहर से हूँ।
और हमें भी यहाँ पे बुलाया गया था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ट्रस्ट वाले मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। भक्तों को तो न तो दर्शन करने दे रहे हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार का जलाभिषेक करना है, चाहे कुछ भी करना है। वो कुछ ऐसा, इनको जब भी कोई भक्त जाते हैं उन्हें भगा रहे हैं। तो हमें जैसे सूचना मिली तो हम भी यहाँ पे आए और हमने आके देखा कि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। बचपन से ये, आज हमारी माएँ देखो बूढ़ी हो गई है, लेकिन ये इन्हीं महादेव की पूजा करके आज दिन तक अपना भगवान के प्रति अपना आदर जताती रही है। और अगर इनके आदर, इनके मान सम्मान, इनकी आत्मा को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं भक्ति दल अध्यक्ष घोषणा करता हूं कि उदयपुर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चाहे जिसके अंदर ये ट्रस्टी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें सामने आना पड़ेगा और उन्हें यहाँ के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। मैं भक्ति दल अध्यक्ष फिर से कह रहा हूँ, ये आंदोलन बड़ा होगा तो होगा, या तो इनकी आस्थाओं का सम्मान करें या फिर ट्रस्ट वाले ये ट्रस्ट छोड़ के चले जाएं। जी बिल्कुल, ट्रस्ट के ये नापाक मंसूबे कहीं पे कामयाब होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आज यहाँ गंगा तट पर आरती होने वाली थी, दीपक प्रज्वलन का कार्यक्रम हमने रखा था, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट ने ताले जड़ दिए और लोगों को वहाँ जाने से रोका गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तगण जो है वो गंगा तट से काफ़ी दूरी पर हैं और यहाँ पर ही गंगा आरती कर रहे हैं। ये ट्रस्ट के नापाक मंसूबे हैं जो आप सब लोग अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से भक्तों में आक्रोश है, किस तरह से भक्तों में रोष रहा, किस तरह से लोग काफ़ी नाराज़ है। यहाँ पर लोगों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है और उन्होंने ये कहा है कि यदि ये मंसूबे अगर ट्रस्ट के रहे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मंदिर, निज मंदिर में अभिषेक की परंपरा, पौराणिक परंपरा हमेशा से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। एटीएन उदयपुर न्यूज़ आपको ये बता दे कि हमेशा सच के साथ खड़ा है और आगे भी सच के साथ खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। कोई भी मामूली ट्रस्ट हमें नहीं रोक सकता, इन भक्तों को नहीं रोक सकता। भोलेनाथ पर पहरा लगाने का नापाक मंसूबा ट्रस्ट कभी कामयाब नहीं हो सकता। एटीएन उदयपुर न्यूज़ पर कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कृतिका चौबीसा। सबको हिम्मत की लो पर लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं।